अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं। ये KPK में स्पेशल डिश है और पठानों के स्पेशली बनाई जाती है। बहुत कम मसाले इसमें यूज़ होते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो बकरे का गोश्त ले लिया है। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ख्याल रखें कि गोश्त के आप बड़े बड़े पीसेस कटवाएं। 2 अदद प्याज ले लिए, इसको इस तरह से स्लाइस कर लिया बारीक। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ले लिए हैं, उनको रफली काट लिया है। और अदरक को बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक है मेरे पास। 1 कप दही ले लिया है, इसको बीट कर लिया है। इसके अलावा नमक 1 चाय का चम्मच भर के लिया है और काली मिर्च पाउडर भी 1 चाय का चम्मच भर के लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं ये कुकर में बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने देगची में आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। देखिए प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे और हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 कप दही भी ऐड कर देंगे। अब दरमियानी आंच पर गोश्त को 5 मिनट तक भूनेंगे। देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है, गोश्त वाइट हो गया है। तो हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी डाला है। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी। लेकिन अगर आप देगची में बना रहे हैं तो इसको गोश्त नरम होने तक आपको इसे बनाना पड़ेगा। और इसमें नमकीन गोश्त में गोश्त बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो अब मैं इसको कवर करती हूँ और इसको पकने के लिए रख देती हूँ। जी व्यूअर्स, तकरीबन 35 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया है कुकर में। तो ये गोश्त जो है वो अच्छे से नरम हो गया है, आराम से इस तरह से टूट रहा है। और इसमें इतनी ही यखनी रखी जाती है जो ट्रेडिशनल तौर पर आमतौर पे गांव पे या यहाँ पे शहर के लोग बनाते हैं। तो वो इसी तरह से बनता है। अगर आपको यखनी नहीं पसंद तो आप इसको भून लें और उसमें से जितना पानी है वो खुश्क कर लें, तो वो भी सही बन जाता है। तो ये सही रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है नमकीन गोश्त की। इसमें कोई टमाटर नहीं डलते, कोई और चीज़ नहीं डलती। और ये इसी तरह से बहुत मज़ेदार लगता है। हल्का फुल्का सा होता है, मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होते, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। एक दफ़ा आप बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।